सबसे पहले क्या बना? हाइड्रोजन। और आज भी आप जानते हो सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन है। सबसे हल्की गैस आज भी कौन सी है? हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन बना। अब हाइड्रोजन के अंदर जब और चीजें मिलेंगी तो हाइड्रोजन से बनेगा हीलियम। हाइड्रोजन से क्या बना? हीलियम बना। तो मतलब सबसे पहले हाइड्रोजन बना, उसके बाद हीलियम बना। तो अगर दूसरे नंबर पे हीलियम बना तो एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि सन पे नंबर वन आप कह रहे हो हाइड्रोजन है। यस है, मैं भी बता रहा हूं। तो नंबर टू पर कौन होगा? तो याद रखना सन पे आज भी नंबर टू पे हीलियम है। अर्थ पे क्रैक्स क्यों आएंगे? किसी के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है तो ये भी ध्यान से सुन लेना कि अर्थ जो है वो अब बन रही है। नाउ अर्थ इज अंडर मेकिंग ऑफ मॉडर्न अर्थ। तो इसमें क्रैक आने शुरू होंगे। अब क्रैक क्यों आ रहे हैं? सिंपल सी बात है, आपके पास कोई बहुत बड़ा गोला है और उस गोले को आप ठंडा कर रहे हो और घुमा भी रहे हो जोर जोर से, तो वो गोला जो है वो एकदम से ऐसे ठंडा नहीं होगा, उसके अंदर क्रैक्स आ जाएंगे। तो अर्थ पे अब क्रैक्स आएंगे और इसमें से जो ऊपर जा रहा है, ऊपर जो जा रहा है वो ऊपर जाके क्लाउड्स बनाएगा। अब क्लाउड्स जब बनेंगे तो क्लाउड से बारिश होगी। तो जब बारिश होगी तो इन क्रैक्स में भर जाएगा पानी। अब इन क्रैक्स में पानी भर गया तो ये बन गया दुनिया का सबसे पहला ओशन। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन मोर सेशन ऑफ साइंस फॉर ऑल। तो हम आज बड़ी ही अच्छी लेवल पर पहुंच चुके हैं और बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज हम आज देखने वाले हैं। ये जो इंटरेस्टिंग चीज आज हम देखने वाले हैं, तो ये मान के चलो आज रात को जब आप सोएंगे तो एक अलग ही मजा आएगा आपको, अलग ही कॉन्फिडेंस होगा दिमाग में कि यार वाह, कितनी गजब की चीज हमने सीखी। और इतना आसान होता है और फिर भी हम लोग ये सोचते हैं कि कितना मुश्किल है। साइंस इज अमेजिंग। मतलब दुनिया की सबसे खूबसूरत चीजों में से एक हो जाता है साइंस, स्पेशली जब हम पढ़ते हैं बिग बैंग थियरी। तो कल हमने बात की थी कि हमारे को सोचना चाहिए, वी शुड थिंक कि हाउ द अर्थ वाज क्रिएटेड, how the moon was made, how the universe was made, how the sun was made. All these things are actually related to one thing, that is Big Bang. और हमने ये बात कर ली थी कि इसको बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। नाउ बिग बैंग थ्योरी हमको याद है जॉर्ज लेमेंटर जो थे, इन्होंने दी थी। जॉर्ज लेमेंटर वाज द नेम ऑफ पर्सन जिन्होंने बिग बैंग थ्योरी की बात की थी। अब जैसे सॉरी, जैसे ही बिग बैंग थ्योरी में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम, तो एक एक करके हम आज देखेंगे कि क्या चीज थी जिसकी वजह से ये ब्लास्ट हुआ। तो कोई अगर अभी भी जुड़ा है और पुराना सेशन जो है उसको याद नहीं है तो मैं रिकॉल करा दूं कि हम ये जानते हैं कि अर्थ एंड मून वर नॉट सेपरेटेड। मून वॉज पार्ट ऑफ अर्थ। जो चांद है वो अर्थ में से टूट के अलग हुआ है और जो अर्थ है वो सन में से निकली है और सन जो है वो यूनिवर्स में से निकला है। तो मतलब सारी चीजें कोई जमाने में एक ही थी। तो जिस टाइम सारी चीजें एक थी उस स्टेज को कहते हैं स्टेट ऑफ सिंगुलैरिटी। स्टेट ऑफ सिंगुलैरिटी। तो अब ध्यान से सुनना, स्टेट ऑफ सिंगुलैरिटी को हिंदी में बोलते हैं एकात्मकता की अवस्था। एकात्मकता की अवस्था। अब एकात्मकता की जो अवस्था है या स्टेट ऑफ सिंगुलैरिटी है, उस टाइम पे अपने को याद रखना है कि उस टाइम यूनिवर्स जो था उसमें एक फोर्स था। वो जो एक फोर्स था उस फोर्स को बोलते हैं सुपर ग्रेविटी। What is the meaning of सुपर ग्रेविटी? सुपर ग्रेविटी का मतलब है सारे पार्टिकल्स एक दूसरे को खींच रहे हैं, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर खींचे जा रहे हैं। तो आप ऐसे समझो कि जब सारी चीजें अंदर की तरफ खींच रही हैं तो सारे के सारे एक साथ बन जाएंगे। उसको कहते हैं सुपर ग्रेविटी और उस सुपर ग्रेविटी की वजह से बनी स्टेट ऑफ सिंगुलैरिटी। अब स्टेट ऑफ सिंगुलैरिटी जो है, स्टेट ऑफ सिंगुलैरिटी में हमें यह याद रखना है कि स्टेट ऑफ सिंगुलैरिटी वो स्टेट है, वो अवस्था है जिसमें फिजिक्स जो हम पढ़ते हैं उस फिजिक्स के लॉ एप्लीकेबल नहीं होते। उसमें ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होते, लगते ही नहीं है इस पे वो लॉ। तो उसको कहते हैं स्टेट ऑफ सिंगुलैरिटी। तो अब अपन इस पे आगे बढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कि बिग बैंग जो है ये क्या चीज है, तो इस बिग बैंग में आज हम जर्नी करने वाले हैं कि यहां पे आज से 13.8 बिलियन ईयर अगो यहां पे थी स्टेट ऑफ सिंगुलैरिटी। स्टेट ऑफ सिंगुलैरिटी। और स्टेट ऑफ सिंगुलैरिटी में हुआ ब्लास्ट, बूम। ये जो ब्लास्ट हुआ, इस ब्लास्ट को हमने नाम दिया, द नेम ऑफ ब्लास्ट इज बिग बैंग। और बिग बैंग जो है, उस बिग बैंग से चलते 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 सब बनता गया और आज हम यहां खड़े हैं। दिस इज वी, हम यहां पहुंच गए। तो यहां से यहां तक की जो जर्नी है उसी की आज हम बात करने वाले हैं। इसी जर्नी में हम देखेंगे हाउ द अर्थ वाज फॉर्म्ड, इसी में हम देखेंगे हाउ द मून वाज फॉर्म्ड, और इसी में हम सीखेंगे कि कैसे ये जो बिग बैंग है इससे रिलेटेड चीजें समझ के हमें यह पता लगता है कि अर्थ कैसे बनी थी। तो ये बात दिमाग में याद रखें कि सबसे पहले कौन सी स्टेट थी, स्टेट ऑफ सिंगुलैरिटी। चलिए जो लोग जुड़ गए हैं वो फटाफट से एक बार कमेंट करके बता दो कि कहां से कौन जुड़े हैं एंड हाउ यू आर फीलिंग विद दिस सेशन, कि कैसा हो रहने वाला है। और कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास साइंस नहीं था और सब्जेक्ट 10th के बाद साइंस नहीं पढ़ा और फिर भी मजा आ रहा है इसको समझने में। यस, तब तक मैं आगे अगली स्लाइड पे चलता हूं आपको लेके।
तो मैंने कहा कि सबसे पहले क्या था, स्टेट ऑफ सिंगुलैरिटी। अब स्टेट ऑफ सिंगुलैरिटी है, उससे भी पहले क्या था, स्टेट ऑफ सिंगुलैरिटी से पहले याद रखना, स्टेट ऑफ सिंगुलैरिटी से पहले सबसे पहली चीज याद रखना, टाइम नहीं था। टाइम भी नहीं था उस टाइम। तो अब आप कहोगे सर टाइम नहीं था, ये कैसे बोल सकते हो? तो याद करो टाइम क्या है, टाइम क्या है, ध्यान से सुनना। टाइम हमने बात की थी कि टाइम है स्पेस फैब्रिक, जो है स्पेस टाइम फैब्रिक, याद करो ऐसे, दिस इज स्पेस, जिसको स्पेस बोलते हैं। स्पेस खाली नहीं है, उस स्पेस में मटेरियल है, पदार्थ है, उसको स्पेस टाइम फैब्रिक कहते हैं ऐसे। तो स्पेस जब फैला तभी तो लाइट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे गई। तो ये जो स्पेस जब फैला तो लाइट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर गई, तब टाइम पैदा हुआ। तो याद रखना सिंगुलैरिटी से पहले टाइम नहीं था, यह बात याद रखना। फिर उसके बाद सिंगुलैरिटी से पहले स्पेस भी नहीं था, अंतरिक्ष भी नहीं था। सिंगुलैरिटी से पहले एनर्जी भी नहीं थी, ऊर्जा भी नहीं थी। सिंगुलैरिटी से पहले मैटर भी नहीं था, मैटर मतलब पदार्थ भी नहीं था। तो ना पदार्थ था, ना ऊर्जा थी, ना कुछ और था। तो उस टाइम क्या था, उस टाइम सारी चीजें एक साथ थी। वो जिस मैटर में एक साथ थी, वो मैटर कैसा था, वो बहुत ही डेंस था, बहुत ही घना था। ये जो है मैं लिख के इसीलिए लाया हूं सो दैट हम समझने पे ज्यादा ध्यान दें, लिखना नहीं पड़े अपने को। और ये जो है ये मैं शेयर कर दूंगा, लेक्चर के साथ ही अपलोड हो जाएगी ये, तो दोबारा देखेंगे तो भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये बहुत ही घना था, बहुत गर्म था। अच्छा, गर्म में याद रखना कि इसका टेम्परेचर जो था, टेम्परेचर इनफाइनाइट था। इनफाइनाइट टेम्परेचर मतलब इससे गर्म कुछ भी नहीं। इनफाइनाइट टेम्परेचर है, इससे गर्म कुछ भी नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब हमें यह पता लगा कि ये जो दुनिया है, ये जो वर्ल्ड है, ये जो यूनिवर्स है, ये कोई टाइम में बहुत गर्म था, ये तो हमें पता लग गया। लेकिन इसमें ना टाइम था उस टाइम, और ना ही उस टाइम ये था। अब यहां आके कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बार बार कि साहब, कुछ लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या करें। ठीक है, SW मैजिक माइल्स, नमस्ते सर, आपकी क्लास समझ आती है, थैंक यू फ्रॉम जर्मनी। अरे बाबा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सो हाउ यू आर एक्सेसिंग द क्लासेस फ्रॉम जर्मनी? आई एम नॉट गेटिंग इट प्रॉपरली। ये ऐप चलता है वहां पे? आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र एंड फ्रॉम बिहार, अंकु जी, और आई, वाह वाह वाह, अरे वाह, सुरभि, चलिए, महाराष्ट्र, नागपुर, वाह। चलिए, तो अभी कुछ लोगों को ये डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए कि हम ओके फ्रॉम वेबसाइट यू आर अटेंडिंग द क्लासेस, वाह वाह। चलिए, तो वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, वी आर टॉकिंग अबाउट कि टाइम कैसे पैदा हुआ, टाइम कैसे पैदा हुआ। तो ध्यान से सुनना, इसको समझने के लिए अपने को यह समझना है टाइम क्या है। टाइम क्या है, तो हमें यह पता होना चाहिए कि मेरे पास ये टॉर्च है और इस टॉर्च को मैंने जलाया ऐसे, और ये इसमें से लाइट निकल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गई। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में जो चीज क्रिएट हुई, जो गैप आया, उसी को टाइम बोलते हैं। ये बात याद रखना, आगे भी काम आएगा, वर्म होल समझेंगे कि दो जो स्पेस के डायमेंशन है उनको ज्वाइन करने वाला जो होता है वो इसी से समझ में आएगा। फिर सुनना, मैं यहां से चला और यहां गया, तो जब यहां से यहां जाने में जो गैप आया, उसी को तो टाइम बोलेंगे ना। उस टाइम पॉइंट ही नहीं है दो। सिंगुलैरिटी, सिंगुलैरिटी का मतलब पूरा का पूरा एक ही पॉइंट है, पूरा का पूरा एक ही पॉइंट है। तो जब पूरा का पूरा एक ही पॉइंट है, तो हम दो पॉइंट ही नहीं है, हाउ वी कैन से कि टाइम है इनके बीच में, देयर इज नो टाइम। तो याद रखना, समय का भी जन्म हुआ है, याद रखना, समय का भी जन्म हुआ है, यह बात दिमाग में याद रखना। और यह कब हुआ है? टाइम पैदा हुआ है आफ्टर स्टेट ऑफ सिंगुलैरिटी। जब सिंगुलैरिटी की स्टेट आ गई, उसके बाद टाइम पैदा हुआ, पहली चीज। दूसरी चीज, मैटर भी नहीं था। मैटर क्या होता है? ये पेपर, ये प्लास्टिक, ये सब मटेरियल है। मटेरियल किससे बना है? मटेरियल बना है मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूल किससे बना है? एटम से। एटम किससे बना है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। वो किससे बने हैं? क्वार्क्स, लेप्टॉन्स, आगे बात करेंगे। ये भी नहीं थे। इसीलिए ऋग्वेद की एक वो जो आती है कविता, वो मैं हमेशा कोट करता हूं कि सृष्टि से पहले सत नहीं था, असत भी नहीं, अंतरिक्ष भी नहीं, आकाश भी नहीं था, छिपा था क्या कहां, किसने ढका था उस पल को, अगम अथल जल भी कहां था। ये है ना, इसमें मुझे पहले मुझे कुछ नहीं दिखता था इन लाइनों में। जैसे ही थोड़ा सा क्वांटम और ये पढ़ा, मेरे को ऐसे दिखने लग गया कि यार इसमें तो साइंस है, इन लाइंस में तो एटलीस्ट साइंस है। चाहे वो तुक्का हो, चाहे वो कुछ भी हो, बट इन लाइंस में ढूंढोगे कनेक्शन मिल रहा है कि यस, ऐसी चीज थी कि जिस टाइम कुछ नहीं था। अब कुछ नहीं था तो क्या था? तो जितना भी मटेरियल था वो हाईली डेंस था, हाई डेंसिटी। हाई डेंसिटी का मतलब होता है उच्च घनत्व, बहुत भारी था ये मटेरियल, नंबर वन। नंबर टू, टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना था? इनफाइनाइट था। इनफाइनाइट मतलब अनंत तापमान था। फिर उसके बाद नंबर तीन, गजब की चीज, फोर्स। फोर्स कौन सा लग रहा था? फोर्स जो लग रहा था दैट वाज सुपर ग्रेविटी फोर्स। सुपर ग्रेविटी फोर्स।
नाउ बिकॉज ऑफ ऑल दिस अब एक चमत्कार होगा, और वो चमत्कार क्या होगा? और वो चमत्कार ये होगा, इमेजिन करो, दिस इज स्टेट ऑफ सिंगुलैरिटी, SOS, स्टेट ऑफ सिंगुलैरिटी। SOS को लोग उल्टा समझ लेते हैं, इसलिए स्टेट ऑफ सिंगुलैरिटी लिख देता हूं। अब इसमें बिकॉज ऑफ हायर फोर्सेस इसमें होगा ब्लास्ट, बूम। ये जो ब्लास्ट हुआ, इस ब्लास्ट का एग्जैक्ट रीजन नहीं पता। एग्जैक्ट रीजन जिसको पता लग गया उसको नोबेल प्राइज मिलेगा, ये मैं बता देता हूं आपको, ठीक है? तो ध्यान से सुनना, इस ब्लास्ट का रीजन क्या था, कारण क्या था कि भाई ये ब्लास्ट क्यों हुआ? तो आपको बोल रहा है कि देखो सर, इसका एग्जैक्ट रीजन किसी को नहीं पता, लेकिन फिर भी हम गेस कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं कि भाई ये ब्लास्ट किस वजह से हुआ होगा। तो जैसे ही कोई बोले कि भाई ये ब्लास्ट क्यों हुआ, व्हाट वाज द रीजन ऑफ दिस ब्लास्ट, तो एक टर्म याद रखना, क्वांटम फ्लक्चुएशंस। रीजन क्या था? क्वांटम फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएशन का मतलब होता है किसी चीज में वैल्यू जो है अप डाउन होना, उसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होना, क्वांटम फ्लक्चुएशंस। तो क्वांटम फ्लक्चुएशन जब हुआ, उसकी वजह से ये ब्लास्ट हुआ, ऐसा बोल देते हैं। एग्जैक्ट रीजन नो वन नोस, तो मैं यहां लिख देता हूं एग्जैक्ट कॉज इज अननोन। हर चीज हम जान नहीं सकते, एग्जैक्ट कॉज इज अननोन। अब तक हमें यह समझ आ गया कि इसका मतलब यहां पे आके, क्यों मैं बार बार बोलता हूं कि रिलीजन जो है उसके एस्पेक्ट से हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। कि क्यों नहीं कर पाएंगे? हम इसलिए नहीं कर पाएंगे कि रिलीजन यहां आकर के इन क्वेश्चंस का आंसर इस तरह से नहीं देगा जैसे साइंस ने दिए हैं आंसर। और शायद इसीलिए जिसने बिग बैंग का ये चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि उसका अपने रिलीजन में फेथ कम हो जाएगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि उसका चीजों को देखने का जो एटीट्यूड है वो चेंज हो जाएगा। तो दैट मीन्स वी ऑल, हम, आप, मंगल ग्रह, बुध ग्रह, मरकरी, जुपिटर, कुछ भी है, सारे के सारे, वी ऑल वर इन वन बॉल, एंड इन दैट बॉल देयर वाज स्टेट ऑफ सिंगुलैरिटी। When state of singularity so high, मतलब इतना हाई डेंसिटी था, इतना हाई टेम्परेचर था, ये खुद को ही नहीं झेल पाया और ब्लास्ट हो गया। अब ये जब ब्लास्ट हुआ तो उस ब्लास्ट के टाइम डिस्टर्ब हुआ स्टेट ऑफ सिंगुलैरिटी। तो अब हम बात कर रहे हैं, अच्छा ये ब्लास्ट कितने टाइम पहले हुआ? मैं बार बार बता रहा हूं, ये याद रखना, 3.8 बिलियन ईयर अगो, 13.8 बिलियन ईयर अगो। नाउ सी, नेक्स्ट आता है बिग बैंग का रीजन क्या था, व्हाट वाज कॉज ऑफ बिग बैंग। तो बिग बैंग के कॉज का क्वेश्चन जब भी कभी आए तो आपको याद रखना है, रियल कॉज इसका अननोन है, और जो कुछ लोग अंदाजा लगाते हैं, दे आर सेइंग क्वांटम फ्लक्चुएशंस वर द रीजन। क्वांटम पे जब हम बात करेंगे तब आपको क्वांटम फ्लक्चुएशन भी समझ में आएगा। अभी सिर्फ इतना याद रखो कि रीजन में कुछ एक टर्म है जिसका नाम है क्वांटम फ्लक्चुएशन। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं कि क्या हुआ होगा, कि भाई कैसे इंसान तक पहुंच गए हम। ब्लास्ट हुआ है, उसमें हम कह रहे हैं कुछ था ही नहीं, तो ब्लास्ट हुआ है 13.8 बिलियन ईयर अगो। अब इसमें ब्लास्ट के बाद हुआ इन्फ्लेशन। व्हाट इज इन्फ्लेशन? तो ध्यान से सुनना, जैसे ही ब्लास्ट हुआ, तो जब ब्लास्ट हो रहा है तो एनर्जी है, तो कोई भी चीज एनर्जी के बेसिस पर दे विल ट्राई टू गो अवे। तो जैसे बॉम्ब फटता है, बम, तो हर चीज उसके अंदर की दूर चली जाती है। ऐसे ही ये जब ब्लास्ट हुआ तो मैटर जो है वो ऐसे बिखर गया। तो मैटर जब बिखरा तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं इन्फ्लेशन, और वैसे बोलते हैं स्फीति। स्फीति का मतलब होता है फैलाव। इन्फ्लेशन या फैलाव हुआ, और याद रखना ये इन्फ्लेशन 10⁻³ से -32 सेकंड में हुआ। मतलब समझ रहे हो आप? इसका मतलब है कि, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारा जो इन्फ्लेशन हुआ इस टाइम पे, जैसे ही बिग बैंग में जो ब्लास्ट हुआ, ये जो बिग बैंग का ब्लास्ट था, इस बिग बैंग के ब्लास्ट से 10⁻⁻35 सेकंड से 10⁻32 सेकंड के अंदर जो मटेरियल है उसमें एक्सपेंशन होगा बहुत तेज। अब वो जो एक्सपेंशन होगा मटेरियल में, उस एक्सपेंशन की वजह से थिंग्स विल कूल डाउन, टेम्परेचर कम होगा। तो इस टाइम पे सबसे पहले टाइम पैदा हुआ। तो याद रखना, कोई कहता है समय सबसे पुराना है, नहीं है, समय से भी पुरानी अवस्था है जिसका नाम है स्टेट ऑफ सिंगुलैरिटी। तो कहीं भी अगर इस लेवल पर बात आदमी के समझ में आने लग जाए तो कहते हैं कि इससे आगे फिर वो फिलोसफर बन जाता है, और ऐसा फिलोसफर जिसको दूसरों की लिखी हुई फिलोसफी में मजा नहीं आएगा। ही विल एंजॉय हिज ओन वर्ल्ड, बिकॉज वो जब ऐसे देखेगा कि यार दैट मीन्स जब सब एक में से निकल रहे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जिसमें से हम निकल के आ रहे हैं उसी को परमपिता परमात्मा कहा गया हो। ये कैसे? तो एक कविता हम बचपन में पढ़ते थे, तो उसके अंदर आता है कि हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, तो उसमें वो कहते हैं ये देख गगन मुझ में लय है, सब जन्म मुझी से पाते हैं और लौट मुझी में आते हैं।
तो हो सकता है हिंदुओं ने उसको भगवान कह दिया हो, मुस्लिम्स उसको खुदा कहते हो, क्रिश्चियंस उसको गॉड कहते हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस ब्लास्ट के सिंगुलैरिटी स्टेज के उस तरफ जो बैठा है, या जिसको हमने कहा कि एग्जैक्ट कॉज इज अननोन, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसी को भगवान कहा जाए? और अगर उसको भगवान कहा जाए तो फिर यह तो तय है कि बिग बैंग पढ़ने वाले भगवान को अलग तरह से मानेंगे, और बिग बैंग नहीं जानते जो लोग, उनके लिए भगवान अलग होगा। अब मैं 1 मिनट का ब्रेक लूंगा, बिकॉज इस पर आपकी क्या ओपिनियन है प्लीज कमेंट करके बताओ, एवरी वन ऑफ यू। यस, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। सॉरी फॉर लेट, मुझे भी यही लगता है। यस, आई वॉन्ट टू नो योर ओपिनियंस, व्हाट आर योर ओपिनियंस? सर ये पैरामीटर कैसे निकाले होंगे? हाँ, इन पे भी बात करते हैं हम अभी। सॉरी फॉर लेट, इट्स ओके, इट्स ओके। दिस ऑल इज अ थियरी, लेकिन इस थियरी के सपोर्ट में हमारे पास इतनी सारी चीजें हैं कि ये पैरामीटर सारे कैसे सपोर्ट करता है, इस पे भी हम बात करेंगे। चलो, तो हमें ये पता लग गया कि ठीक है ये हो रहा है। अब आप लोग एक चीज और जानते हो कि जब भी ब्लास्ट होगा तो थिंग्स विल गो अवे, व्हेन दे विल गो अवे फ्रॉम ईच अदर, व्हाट विल हैपन? वहां पर एक चेंज आएगा, और वो चेंज क्या आएगा? वो चेंज ये आएगा कि चीजें अब कूल डाउन होंगी, ठंडी होंगी चीजें। अब जैसे जैसे ब्लास्ट हुआ, टाइम का बर्थ हुआ, और उसके तुरंत बाद 10⁻⁻6 सेकंड में एक गजब की चीज होगी। तो देखो, ये ब्लास्ट है, हम खुद बनाएंगे अपना। दिस इज स्टेट ऑफ सिंगुलैरिटी। स्टेट ऑफ सिंगुलैरिटी में ब्लास्ट हो रहा है। जिस टाइम ब्लास्ट हो रहा है उस टाइम हम कह रहे हैं इन्फ्लेशन हो रहा है। इन्फ्लेशन मतलब फैल रहा है। क्या मैं लिख देता हूं? इन्फ्लेशन पॉइंट, बिग बैंग टाइमलाइन। बिग बैंग की हम क्या देख रहे हैं? टाइमलाइन देख रहे हैं। तो यहां पर इन्फ्लेशन हो रहा है। इन्फ्लेशन वाली स्टेज जो है वो मैंने बताया 10⁻32 सेकंड के आसपास है। फिर उसके बाद थोड़ा और आगे जाएगा तो कूल डाउन होगा। कूल डाउन जब होगा तो सबसे इंपॉर्टेंट जो इवेंट होगा वो होगा 10⁻6 सेकंड पे। ये जो 10⁻6 सेकंड पे ये जो इवेंट होगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट। एंड व्हाट इज दिस इवेंट अबाउट? दिस इवेंट टॉक्स अबाउट क्वार्क्स। क्वार्क्स। नाउ समवन विल से व्हाट आर क्वार्क्स? व्हाट आर क्वार्क्स? तो ध्यान से सुन लेना, इस दुनिया में एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ, कुछ भी चीज उठा लो, मैं, आप, घर, दुनिया, रेत, कुछ भी, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम। Everything is made up of atom, and atom is made up of electrons and protons and neutrons. Atoms are made up of electrons, protons and neutrons. And electrons and protons ये किससे बने हैं? They are made up of quarks. सो ये ब्लास्ट होता है, इस ब्लास्ट के बाद क्वार्क बनता है, और क्वार्क से इलेक्ट्रॉन बनेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बनेगा, न्यूट्रॉन बनेगा, और उसी से आगे चल के क्या होगा? हम बनेंगे। आगे चल के हम भी इसी से बनेंगे। इसीलिए द वर्ल्ड इज इंटायरली डिफरेंट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट दिस थिंग। अच्छा, यहां पे एक और बात मैंने बताई कि जो सिंगुलैरिटी है उस सिंगुलैरिटी में फिजिक्स के लॉ अप्लाई नहीं होते। अब फिजिक्स के लॉ अप्लाई क्यों नहीं होते? रीजन, फिजिक्स तब काम करती है जब समय है, और ये बातें समय से दूर की हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट थिंग्स बियॉन्ड द टाइम। तो अब क्वार्क पैदा हो गया। अच्छा, एक और याद रखना, नेचर का और फिजिक्स का एक रूल है, जहां पावर पॉजिटिव में आती है वहां नेगेटिव में भी आती है। तो याद रखना, सिर्फ क्वार्क नहीं बना, एंटी क्वार्क्स वर आल्सो फॉर्म्ड। क्वार्क्स एंड एंटी क्वार्क्स दोनों बने। एक बार फिर से फटाफट से रिवाइज करा रहा हूं, ठीक है? जितना रिवाइज कराऊंगा ध्यान से कर लेना, आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठता जाएगा। सबसे पहले स्टेट ऑफ सिंगुलैरिटी। स्टेट ऑफ सिंगुलैरिटी जो है उस टाइम पे टाइम नहीं है, एनर्जी नहीं है, देयर इज नो टाइम, देयर इज नो एनर्जी, देयर इज नो मैटर, कोई भी पदार्थ नहीं है। फिर उसके बाद सुपर ग्रेविटी है, सुपर फोर्स है, टेम्परेचर इनफाइनाइट है, और 13.8 बिलियन ईयर अगो एक ब्लास्ट होता है। जैसे ही ब्लास्ट होता है 10⁻32 सेकंड के आसपास तक इन्फ्लेशन होता है, फैलता है। जब ये फैलता है
तो कूलिंग होती है और सबसे पहला पार्टिकल कौन सा बनता है? क्वार्क्स। क्वार्क्स के साथ दूसरे पार्टिकल्स बनते हैं कौन से? एंटी क्वार्क्स। एंटी क्वार्क्स। ये कब तक आ गया? 10⁻⁻⁶ सेकंड तक की बात हमने कर ली। अब कूलिंग होनी शुरू हुई है। अब याद रखना, जैसे ही क्वार्क्स बने, बहुत काम की बात है, ध्यान सुना, क्वार्क्स बने तो क्वार्क्स जो है इन्हीं से आगे, अब ये आगे चलती जा रही है टाइमलाइन, यहां जाके बन जाएंगे प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, तो यहां जाके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बने। ये जो काम हुआ है ये अप्रोक्सीमेटली 1 सेकंड बाद हुआ है। ये काम 1 सेकंड बाद हुआ है, ध्यान से सुन लेना। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब बन गए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब बन गए, तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दे विल कंबाइन टुगेदर। दे विल कंबाइन टुगेदर। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब आपस में मिलेंगे तब दुनिया का पहला एटम बनेगा। ध्यान से सुन लेना, दुनिया का पहला एटम बनेगा और वो एटम होगा हाइड्रोजन। तो कोई पूछे कि सबसे पहले कौन सा एटम बना? हाइड्रोजन बना। फिर कोई सबूत मांगे कि बताओ ऐसा कैसे कह सकते हो कि हाइड्रोजन बना, तो याद रखना, उनको चीख चीख के बताना कि यूनिवर्स जो है, यूनिवर्स में आज भी मैक्सिमम एटम कौन सा है? तो बोलना है हाइड्रोजन है। इस पूरी दुनिया को आने वाले टाइम में हाइड्रोजन चलाएगा सर। याद रखना ये बात, जितने सर एंड मैम मेरी बात देख रहे हैं, इस दुनिया को हाइड्रोजन चलाएगा। आज के ठीक 4 साल बाद ना ईवी बचेगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ना पेट्रोल व्हीकल बचेगा, ना डीजल व्हीकल बचेगा। इसलिए जिस आदमी को थोड़ी सी भी साइंस आती है, उसने पिछले 2 साल से कोई गाड़ी महंगी नहीं ली डीजल पेट्रोल की। उस आदमी को पता है दुनिया को हाइड्रोजन चलाएगा, इस पूरी दुनिया को हाइड्रोजन चलाएगा। नॉट इवन ईवी विल बी सक्सेसफुल। ईवी एकदम से क्रैश हो जाएगा हाइड्रोजन आते ही। तो ये जो हाइड्रोजन है, यूनिवर्स में आज भी सबसे ज्यादा हाइड्रोजन है। फिर सन, हमारा जो सूरज है, सूरज पर आज भी हाइड्रोजन है। हमारे जो स्टार्स हैं, सारे के सारे स्टार्स जो हैं, उनके अंदर भी क्या है? हाइड्रोजन है। हालांकि एक स्टेट आती है प्लाज्मा, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन अभी हमें समझना है। तो सबसे पहले क्या बना? हाइड्रोजन। और आज भी आप जानते हो सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन है। सबसे हल्की गैस आज भी कौन सी है? हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन बना। अब हाइड्रोजन के अंदर जब और चीजें मिलेंगी तो हाइड्रोजन से बनेगा हीलियम। हाइड्रोजन से क्या बना? हीलियम बना। तो मतलब सबसे पहले हाइड्रोजन बना, उसके बाद हीलियम बना। तो अगर दूसरे नंबर पे हीलियम बना तो एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि सन पे नंबर 1 आप कह रहे हो हाइड्रोजन है, यस है, मैं भी बता रहा हूं। तो नंबर 2 पर कौन होगा? तो याद रखना, सन पे आज भी नंबर 2 पे हीलियम है। नंबर 2 पे हीलियम है, नंबर 1 पे हाइड्रोजन है। अब हीलियम बन गया, हाइड्रोजन बन गया। अब इस टाइम पे एक स्टेट आएगी, उस स्टेट को बोलते हैं नेबुला। ध्यान सुनना, स्टेट कौन सी है? नेबुला। तो अब चीजें ठंडी हो रही हैं, गैसें बन रही हैं, तो यहां पे गैस बन गई, बहुत सारा मैटर है, तो यहां पे डस्ट बन गई। ये ज्यादातर हाइड्रोजन थी, हल्की हल्की गैसें थी ऐसे। अब देखो, ये जो गैस और डस्ट बनी, इसको बोलते हैं नेबुला। ये बहुत काम की चीज है। क्या कहते हैं? नेबुला। नेबुला का मतलब क्या है? क्लाउड। क्लाउड एंड डस्ट, दे आर कॉल्ड नेबुला। अब ये बना। अब ये नेबुला जब बना है तो नेबुला में सर बहुत ज्यादा हीट है, बहुत गर्म है नेबुला, बहुत गर्म है। अब बहुत गर्म जब है तो इसके अंदर कूलिंग हो रही है। तो अब नेबुला बना लिया मैंने। अब मैं यहां ले आया नेबुला को, थोड़ा सा दिमाग लगा के सुनना मेरी बात। ये नेबुला है, इसको मैं यहां ले आया। अब ये स्पिन हो रहा है कि साहब ये स्पिन क्यों हो रहा है? तो इसके स्पिनिंग की वजह है इसकी ग्रेविटी, बहुत हाई ग्रेविटी है, जिसके कारण ये स्पिन हो रहा है ऐसे। अब जब स्पिन होगा तो आप मेरे को बताना, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी, कमेंट करके बताओ पहले कौन से पॉइंट से ठंडा होगा? ये कूलिंग हो रही है, इसमें से हीट बाहर आ रही है, पहले कौन से पॉइंट से ठंडा होगा? ए से ठंडा होगा, बी से होगा या सी से होगा? यस सर, बताइए कमेंट्स में। यहां पे डस्ट का मतलब है जो मैटर, एंटी मैटर, क्वार्क्स, प्लाज्मा, प्लाज्मा स्टेट, वो वाली चीजें हैं यहां पे। ये डस्ट ये वाली नहीं है अपने वाली डस्ट। यस, ए, बी एंड सी, कूलिंग पहले कहां होगी? ऑब्वियसली बिल्कुल सही आंसर है, सी पे कूलिंग होगी। सबका आंसर आ रहा है और जितने लोगों का आंसर आ रहा है सब सी बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। सी पे सबसे पहले कूलिंग होगी। अब अगर सी पे सबसे पहली कूलिंग होगी तो बधाई हो आप सबको, कांग्रेचुलेशंस एडवांस में। यू पीपल आर अबाउट टू अंडरस्टैंड कि हमारा सोलर सिस्टम कैसे बना। तो कैसे बना, ध्यान से देखना, ये घूम रहा है ऐसे, गोल गोल हो रहा है और गोल गोल होते टाइम कूलिंग हो रही है। तो इसका मतलब जो ए है, ए पार्ट इज हॉटर, ए पार्ट इज हॉटर, बी इज लेस हॉट एंड सी जो है वो ठंडा हो गया है, कूल हो गया है। तो ए, बी और सी तीनों अलग अलग तो होंगे ना सर। अब तीनों जब अलग अलग होने लगेंगे तो लास्ट में जाके ऐसी रिंग बननी शुरू होंगी। तो ध्यान से सुनना, बीच वाला पार्ट सबसे गर्म पार्ट है, द इनर वन इज द हॉटेस्ट पार्ट, ये सबसे गर्म पार्ट है। और इससे बाहर जैसे जैसे जा रहे हो, यहां पे बन गई सर ऐसे रिंग, 1 2 3
4, 5, 6, 7, 8 और 9, 9 रिंग्स बन गई ऐसे। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्यों कि सब ठंडा होता जा रहा है। तो सबसे पहले ये ठंडा, उसके बाद ये, 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 और ये अभी भी क्या है, बहुत गर्म है, हॉट है, सुपर हॉट है ये। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, आप खुद कह रहे हो कि ये ठंडा हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसे, तो सबसे ज्यादा ठंडा ये है। तो अब जब ये रिंग घूमेगी, बहुत ध्यान से सुनना, इमेजिन करो दिस इज द रिंग, और ये ऐसे घूम रही है, घूम रही है, घूम रही है, तब तक तो घूम रही है जब तक सबका टेम्परेचर एक जैसा है। अब बाहर वाला जो है ठंडा हो गया। अब जब गैस ठंडी होती है तो क्या बनता है सर, लिक्विड, और जब लिक्विड ठंडा होता है तो क्या बनता है, सॉलिड। तो यहां पे गैस लिक्विड में और लिक्विड सॉलिड में बनना शुरू हो गया। तो अब क्या होगा, अब जब इसको घुमाएंगे तो ये इससे टूट के अलग हो जाएगा, ये इससे टूट के अलग हो जाएगा। इसीलिए मैंने एडवांस में आपको कहा था कि बधाई हो। तो अब क्या होगा सर, ये छल्ले सारे के सारे अलग होने शुरू हो गए, एक ये बन गया, 2 ये बन गया, 3 ये बन गया, और बीच में अभी भी सुपर हॉट मटेरियल अभी भी बाकी है, सबसे गर्म वाला अंदर है, बाकी सब इसके चारों तरफ घूम रहे हैं, लेकिन सब एक दूसरे से टूट के अलग अलग हो गए। अब ये जो अलग अलग हो गए सर, ये घूमते टाइम एक दूसरे को खींचेंगे। जब ये घूमते टाइम एक दूसरे को खींचेंगे सर, तो बीच वाला आज भी गर्म है, वो यो रहेगा, और बाकी का मटेरियल इकट्ठा हो जाएगा और ऐसे घूमेगा, ऐसे, ये ऐसे। अब ये रेड वाला जो है, ये सिर्फ रास्ता है, सारा मटेरियल यहां इकट्ठा हो गया, यहां इकट्ठा हो गया, ऐसे कितने चक्कर बनेंगे सर, 9। तो ये बन गया हमारा क्या, सोलर सिस्टम, सौर मंडल। और बीच में जो गर्म वाली चीज है, ये हमारा क्या है, दिस इज आवर सन, हमारा सूरज है ये। तो बताइए सर, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कुछ क्वेश्चन है किसी का? फिर क्योंकि इससे आगे हम बढ़ेंगे, और अगर मजा आया है तो फटाफट से एक शाबाशी दे दोगे, मजा आ गया सर, वाह। शाबाशी वो लोग दे दो जो मुझसे बड़े हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को मेरी टीम ने मैसेज दिखाया था, संजय सिंह जी शायद सर्विसेज में है, आई विल नॉट डिस्क्लोज कि कौन सी सर्विस में है, लेकिन अगर संजय सिंह जी ने मेरे को मैसेज किया था, तो मैंने कल रात को आपका मैसेज पढ़ा था, मेरी टीम के एक लड़के ने दिखाया था, तो ही इज अ वेरी सीनियर पर्सन। तो यहां भी एक संजय सिंह जी है, इफ ही इज द सेम देन सर आप भी अपना रिव्यू दीजिए प्लीज। क्या बात है सर जी, मजा आ गया। यस, ये जो आपका वाव है ना, यही मेरे को एनर्जी देता है। चलिए, वेटिंग फॉर अदर्स कमेंट्स। रिंग 9 ही क्यों बनी? यस, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसका भी आंसर अभी देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमने सोलर सिस्टम तो बना लिया है ना, सोलर सिस्टम तो बना लिया। अभी अर्थ पे अभी हम नहीं जा रहे हैं, अभी तो हम सोलर सिस्टम बनाया है कि ठीक है, बीच में सन है, चारों तरफ जो है वो इकट्ठे हो गए। अब ये जो क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि रिंग 9 ही क्यों बनी। तो रिंग 9 ही क्यों बनी का एग्जैक्ट आंसर किसी के पास नहीं है, लेकिन जो आंसर है वो ये है कि रिंग 9 इसलिए बनी, 9 इसलिए बनी कि जितना मैटर उस टाइम पे डिस्ट्रीब्यूटेड था, उस मैटर की डिफरेंशियल डेंसिटी मतलब कोई भारी है, कोई हल्का है, कोई भारी है, कोई हल्का है, कोई भारी है, कोई हल्का है, इसके हिसाब से दे ऑल डिवाइडेड। पद्मा जी कह रहे हैं बहुत मजा आ रहा है सर, थैंक यू पद्मा जी, फ्रॉम वेयर यू आर, एंड इफ यू आर एबल टू शेयर प्लीज शेयर विद अस, आपका बैकग्राउंड, आपकी एज, ये भी शेयर किया कीजिए, सो दैट मेरे को भी अच्छा लगे। ये बैच शुरू इसलिए किया है मैंने कि चलो एक साइंस में क्रांति लेके आते हैं, है ना, आम आदमी को उस साइंस से जोड़ते हैं जिसको पढ़ने में मुझे मजा आया था, है ना। चलिए, तो इसका मतलब हमने सोलर सिस्टम बना लिया, हमने सोलर सिस्टम बना लिया। अब सोलर सिस्टम काम जब करेगा तो इसमें बहुत सारे चेंजेस होंगे। अब बहुत सारे चेंजेस क्या होंगे, तो देखो सोलर सिस्टम में ये सन है, क्या ठीक है साहब, सन है। अब इस सन के बिल्कुल पड़ोस में कौन घूम रहा है, सन के बिल्कुल पड़ोस में घूम रहा है मर्क्यूरी, जिसको हम बुध बोलते हैं, बुध। द फर्स्ट प्लैनेट इज मर्क्यूरी, बुध, ठीक है। अब जो सन है, वो सन खुद एक नेबुला है, खुद एक क्लाउड है, खुद भी अभी भी गर्म है। तो ये इस बात के सपोर्ट में है एविडेंस कि सन आज भी गैस से भरा हुआ है, सूरज आज भी गैस से बना हुआ है पूरा। फिर उसके बाद आगे चलो, फिर आया वीनस, शुक्र जिसको कहते हैं, और फिर तीसरे नंबर पर अब आता है हमारा प्लैनेट जिसका नाम है अर्थ, पृथ्वी। अब ये ऐसे आगे चलते जाते हैं, जुपिटर आ जाता है, जुपिटर मतलब गुरु आ जाता है, शनि आ जाता है, यूरेनस आ जाता है, नेपच्यून आ जाता है, और फिर पहले उसको मानते थे, आजकल नहीं मानते हैं इसलिए रेड से लिख रहा हूं, प्लूटो आ जाता है, पी, प्लूटो। अब बात ये नहीं है कि देयर आर 9 प्लैनेट्स और 8 प्लैनेट्स, यहां सोचने की बात है जो मुझे मजबूर कर देती है सोचने पर। मैं बिल्कुल नॉन बायस होकर के ये बात शेयर कर रहा हूं कि हैरानी वाली बात यह है, बहुत ही हैरानी वाली बात है कि ये जो सन से हम इस तरफ जा रहे हैं और जो प्लैनेट्स हमको पता लग रहे हैं, नासा के पास पहला टेलीस्कोप, सर ध्यान सुनना, नासा 1958 में बना है,
उनका पहला बड़ा टेलीस्कोप 1960 में गया है। ठीक है, जो रशिया है, रशिया वाले स्पेस में 1958 में गए हैं, उससे पहले हम कहीं नहीं गए। ठीक है, उससे पहले हम कहीं नहीं गए। यहां मार्स आ जाएगा, ये लो मार्स, मंगल। मंगल तो कैसे भूल सकते हैं इंडिया वाले, सबसे ज्यादा डरते ही मंगल से हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, अब यहां से आगे चलना कि अब जैसे ही हम कह रहे हैं माई वेरी एजुकेटेड, ठीक है सॉरी, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शोन अस 9 प्लैनेट, ऐसे याद रखना, बहुत इजी है। आई एम इन लद्दाख एंड आई एम वर्किंग इन एजुकेशन डिपार्टमेंट। व्हाट ईयर? ओ ओके सर, मेरा कमेंट विजिबल है? यस यस, कमेंट्स आर ओनली विजिबल टू मी। गॉट इट। लद्दाख में तो मैंने क्लास ली है मैडम, 2016 में आई टॉट देयर फ्री ऑफ कॉस्ट। 2016 में आपके वहां पे गवर्नमेंट कॉलेज में, लेह के गवर्नमेंट कॉलेज में क्लासेस होती थी सिविल सर्विसेज की, तो मैं वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास लेने गया था। और बहुत प्यारे बच्चे थे, लद्दाखी बच्चे, बहुत लोगों को मैंने वहां पे, करीब 200-250 बच्चे आते थे। आपके कॉलेज के बाहर की साइड पे देयर इज अ वुडन, बहुत बड़ा सेंट्रल हॉल है, एंड उसके सामने ही कैंटीन थी, वहां पे वो लोग मुझे खाना खिला के लाते थे, एंड इट वॉज रियली अमेजिंग एक्सपीरियंस। चलो एनीवे, तो सन से ऐसे चलते जा रहे हैं। तो अब मेरा एक क्वेश्चन है कि नासा ने और इन सब ने आज विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप ये ढूंढा, विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप ये चीजें ढूंढी कि यस हमारे पास ये है वो है, बट मेरा क्वेश्चन है कि हम इसमें नहीं जा रहे कि ज्योतिष सही है या गलत है। नो नो, डोंट टॉक अबाउट दैट। माई क्वेश्चन फ्रॉम ऑल ऑफ यू, जो मैं खुद से भी पूछता हूं कई बार, कि यार 4000 साल पहले ये जो पंडित जी लोग घूमते हैं, जो ज्योतिष वाले पंडित जी हैं, पंडित जी कास्ट वाला नहीं, ज्योतिषी जो है, इन लोगों की बुक में ये कैसे लिखा हुआ है कि ये प्लेनेट है? एक चीज। दूसरी चीज, इन लोगों को कैसे पता लगा कि ये आदमी इतने बजे इतने दिन पे पैदा हो रहा है, तो इसकी कुंडली में ये ग्रह यहां बैठा है? ये चीज सोचने की है, और ये सोचने पे इसलिए भी मजबूर कर देती है कि ये लोग इतने गजब तरीके से स्काई को देखते कैसे थे? हाउ दे केम टू नो कैसा हो रहा है? फॉर एग्जाम्पल, शनि की 7.5 बोलते हैं कि 7.5, बट इफ यू कैलकुलेट, शनि जो घूमता है वो 7.5 साल ही लेता है ऐसे घूमने में, 7.5 ईयर। यस एग्जैक्टली। ठीक है, कैलकुलेट करोगे इतना ही निकल के आएगा। खैर लीव इट, ये सारे क्वेश्चंस बड़े दुविधा में डाल देते हैं आदमी को कि यार साइंस आज सीख रहा है या साइंस पुराना बहुत स्ट्रांग था, क्या है? मतलब आदमी पहले स्टार्स को देखता था तब ज्यादा आता था आदमी को, या आज ज्यादा आता है? फिर बीच में और चीजें आ जाती हैं कहीं। ठीक है, अब अपन इससे आगे इस पे नहीं जाएंगे, अभी तक हमें ये पता लग गया। अब ये जो अर्थ है हमारी, याद रखना, ये जो अर्थ है हमारी, इस अर्थ के लिए कभी भी क्वेश्चन पूछे तो आप याद रखना कि हाउ एंड व्हेन द अर्थ वाज फाउंड। तो आपको बोलना है कि अर्थ जो है ये 4.5 बिलियन ईयर अगो दिस वाज फाउंड। हमारी जो धरती है, आगे लिखा भी होगा शायद स्लाइड पे, ये मैंने बता दिया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बने थे, फिर एटम बने, एटम से हाइड्रोजन बनी, हीलियम बनी, और यूनिवर्स जो है ये, उसके बाद एटम बने, उसके बाद न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ, तारे बने नेबुला से, ये मैंने बता दिया। हाँ, सौर मंडल जो है ये 4.6 बिलियन ईयर अगो बना, और धरती जो है 4.5 बिलियन ईयर अगो बनी। अब हमारी अर्थ जो बनी है, ये बात याद रखें, हमारी जो अर्थ बनी है उस जमाने में, वो अर्थ उस टाइम फायर बॉल स्टेट में थी। आवर अर्थ वॉज इन अ डिफरेंट स्टेट, जिसको बोलते हैं फायर बॉल स्टेट। ठीक है, तो याद रखना हमारी जो अर्थ है दैट वाज इनिशियली फायर बॉल स्टेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फायर बॉल? फायर बॉल का मतलब एकदम गर्म आग का गोला है। अब इसको समझो, ये हमारी अर्थ है, ये हमारी क्या है? अर्थ है, और अर्थ एकदम गर्म है उस टाइम। तो उस टाइम अर्थ गर्म है, तो इसको बोलते हैं फायर बॉल स्टेट, आग का गोला। तो जब ये गर्म है सर एंड मैम, सारे ध्यान से सुनना, तो इफ इट इज हॉटर देन इसमें से क्या होगा? वेपर्स निकलेंगे, वेपर्स। वेपर्स का मतलब है इसमें से निकलेगी गैसें। अब ये जो गैसें या वेपर्स जब इसमें से निकलेंगे तो ये कूल डाउन होगी, नंबर 1। नंबर 2, ध्यान से सुनना, इस अर्थ पे अब क्रैक्स आएंगे। अर्थ पे क्रैक्स क्यों आएंगे? किसी के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है तो ये भी ध्यान से सुन लेना कि अर्थ जो है वो अब बन रही है। नाउ अर्थ इज अंडर मेकिंग ऑफ मॉडर्न अर्थ, तो इसमें क्रैक आने शुरू होंगे। अब क्रैक क्यों आ रहे हैं? सिंपल सी बात है, आपके पास कोई बहुत बड़ा गोला है और उस गोले को आप ठंडा कर रहे हो और घुमा भी रहे हो जोर जोर से, तो वो गोला जो है वो एकदम से ऐसे ठंडा नहीं होगा, उसके अंदर क्रैक्स आ जाएंगे। तो अर्थ पे अब क्रैक्स आएंगे, और इसमें से जो ऊपर जा रहा है, ऊपर जो जा रहा है वो ऊपर जाके क्लाउड्स बनाएगा। अब क्लाउड्स जब बनेंगे तो क्लाउड से बारिश होगी, तो जब बारिश होगी तो इन क्रैक्स में भर जाएगा पानी। अब इन क्रैक्स में पानी भर गया तो ये बन गया दुनिया का सबसे पहला ओशन। ऐसे बना था ओशन। ये सारी की सारी चीजें किसी ने देखी नहीं है होते हुए, बट साइंस एविडेंस ढूंढ के लाता है। बहुत सारी चीजों के एविडेंस हमारे पास है, बहुत सारी चीजों के एविडेंस हमारे पास नहीं है। अच्छा, एक और बात याद रखना कि दिस वाज अर्थ, और ये जो मैं बता रहा हूं ये तो प्रूव्ड है, ये अर्थ है हमारी।
अब इस अर्थ पे उस टाइम आके एक कॉमेट स्ट्राइक किया। कॉमेट क्या होता है? कॉमेट को कहते हैं धूमकेतु, शूटिंग स्टार, मीटियोर भी कह देते हैं इसको। तो कई बार देखा होगा ऊपर से स्टार आते हैं टूट के, स्टार के टुकड़े आते हैं टूट के, वो जो स्टार के टुकड़े टूट के आते हैं उनको बोलते हैं कॉमेट्स। तो वन ऑफ द बिग कॉमेट, बहुत बड़ा एक कॉमेट आके और धरती से टक्कर मारता है, बम। और जैसे ही धरती में टक्कर मारता है एकदम से धरती का बहुत बड़ा टुकड़ा टूट के अलग हो जाता है ऐसे। और ये जो टुकड़ा टूट के अलग हुआ ये अर्थ के चक्कर लगाने शुरू कर देगा। बताओ ये टुकड़ा क्या है? बोलो कौन बना? तो याद रखना, दिस इज मून, दिस इज मून। तो ऐसे बना हमारा मून। तो ये अर्थ है, ये मून है। तो अब हम एक स्टेज में आ गए हैं जिस स्टेज में ये हमारी अर्थ है। इस अर्थ के ऊपर बड़े बड़े खड्डे हैं। उन बड़े बड़े खड्डों में क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है, H2O। कहीं भी लाइफ नहीं है। एटमॉस्फेयर जो है हमारा, जो एटमॉस्फेयर है, उस एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन नहीं है, याद रखना, नो ऑक्सीजन। तब तक ऑक्सीजन नहीं है, सिर्फ वाटर है। अब ये जो चीजें बन रही हैं, ये जो एटम बन रहे हैं, मॉलिक्यूल बन रहे हैं, इनमें आयरन भी बना, इनमें आयरन भी बना। अब आयरन ने रिएक्शन किया। किसके साथ रिएक्शन किया? आयरन ने रिएक्शन किया वाटर के साथ। जब आयरन ने वाटर के साथ रिएक्शन किया तो यही जो ओशन है, यही जो समंदर है, इस समंदर की रॉक्स के अंदर, इस समंदर की चट्टानों के अंदर यहां पे बन गया आयरन ऑक्साइड्स, जिसको बोलते हैं, जंग लगती है ना, जंग, लोहे पे देखा होगा जंग लग जाती है, रेड कलर का हो जाता है। एप्पल होगा, एप्पल को काट के रख दो, एप्पल को काट के रख दो, ठीक है। मून अर्थ की कौन सी लोकेशन से टूटकर अलग हुआ? आज तक जितने भी एविडेंस मिले हैं उनके बेसिस पर ऑलमोस्ट ये तय है कि जो पैसिफिक ओशन है, पैसिफिक ओशन का मतलब जो प्रशांत महासागर है, कहते हैं वहां पर ऐसा हुआ था, वहां पर आकर ये टकराया था और वहां से अलग हुआ था, ठीक है। ये सारे टुकड़े गोही क्यों होते हैं? गोल ही क्यों होते हैं? वाओ, बहुत अच्छा आंसर, बहुत अच्छा आंसर आएगा इसका। देखो, जब भी कोई चीज अंदर की साइड खींचेगी, ग्रेविटी के एक दूसरे को खींचेगी, तो लास्ट में जब अंदर ही अंदर खींचते जाएंगे तो क्या हो जाएगी? गोल हो जाएगी वो चीज, ठीक है। जब सारी चीजें अंदर फोर्स लगाएंगी तो वो अपने आप गोल हो जाता है, इसलिए ये गोल रहते हैं ये सारे के सारे, ठीक है। तो अंदर इसके जंग लग गई। जंग जो होती है दैट इज Fe2O3। जैसे एप्पल है, तो एप्पल को आप काट के रखते हो तो देखा होगा एप्पल रेड कलर का हो जाता है, एप्पल रेड कलर का हो जाता है। रीजन, उस एप्पल में Fe2O3 बन जाता है। Fe2O3 था फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। आप लोहे की कोई चीज है उस पर भी देखा होगा जंग लग जाती है, तो वो भी क्या है? Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड है, वो भी फेरिक ऑक्साइड है। और भी कई चीजें हैं, जैसे बैंगन होता है, ब्रिंजल, बैंगन के अंदर बहुत सारा आयरन होता है। किसी में अगर आयरन की कमी है, मैं कहता हूं बैंगन की सब्जी खाओ रोज, उसमें बहुत सारा आयरन है। क्यों? काट के देखो, उसको काटोगे तो बीच में देखना रेड रेड हो जाएगा वो, दैट इज व्हाट, दैट इज आयरन का सोर्स। तो ऐसे ही यहां पे आयरन था। अब इस आयरन में ध्यान सुनना, यहां पे जंग जो है लग रही है, ठीक है। अब होगा क्या कि इस टाइम पे इस आयरन को तोड़ेगा बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। और जब अब बैक्टीरिया कैसे आया ये एक अलग चीज है, वो ओरिजिन ऑफ लाइफ है। अभी ओरिजिन ऑफ अर्थ देख रहे हैं हम, ठीक है। तो बैक्टीरिया जो है वो इसको तोड़ेगा, और जब इसको तोड़ेगा तो ये टूटेगा किसमें? Fe और ऑक्सीजन में, और तब निकलेगी ऑक्सीजन, तब निकलेगी ऑक्सीजन। तो याद रखना, अर्थ पे ऑक्सीजन बाद में आई है, पानी पहले आया है। ये याद रखना, ऑक्सीजन बाद में आई है, पानी पहले आया है। अब अगली चीज आती है कि साहब ये ऑक्सीजन बन गई, अभी भी लाइफ क्यों पॉसिबल नहीं है? अभी भी लाइफ क्यों पॉसिबल नहीं है? तो इसका मतलब ये हुआ, अभी देखो इधर, कि हमने देख लिया कि चंद्रमा कैसे बना, हमने देख लिया एटमॉस्फेयर कैसे बना, कि भाई जो गैसें बनती जा रही हैं वो बाहर इकट्ठी होती जा रही हैं, गैसें बनती जा रही हैं वो बाहर इकट्ठी होती जा रही हैं। तो फिर उसके बाद में जो ओशन है वो कैसे बने कि साहब जो बारिश होती है उसका गर्म होता है बारिश का पानी, क्यों? क्योंकि धरती अभी गर्म है, तो वो उड़ के ऊपर जाता है और उससे बादल बनते हैं और उससे ओशन बन गए हमारे।